What is this impact parameter? It is a perpendicular velocity vector from the center of the nucleus. Impact parameter. Now this impact parameter is important because ये क्या बताता है? Trajectory of alpha particle. आफ्टर डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा? सो कौन बताता है? इम्पैक्ट पैरामीटर. सो ट्रेजेक्टरी टू थिंग्स पे डिपेंड करती है, एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर पे, सेकेंडली डिपेंड करती है नेचर ऑफ पोटेंशियल फील्ड, कि कितना पोटेंशियल फील्ड जो है अप्लाई हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगी. सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन इम्पैक्ट पैरामीटर. दिस इज द पॉजिटिव चार्ज which is concentrated inside the atom of the alpha particle, sorry, atom of the gold, and ये अल्फा पार्टिकल इसकी साइड आ रहा है बच्चे टुवर्ड्स द सेंटर. अब देखो अल्फा पार्टिकल जरूरी तो नहीं यहाँ से आए, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इससे थोड़ा दूर से भी आ सकता है. सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन द and the alpha particle velocity vector between the center of the nucleus and alpha particle is known as impact parameter. अब impact parameter देखो ये थोड़ा दूर है तो ये क्या करेगा? ज्यादा क्लोज जाएगा फिर डिफ्लेक्ट करेगा. ये थोड़ा क्या करेगा? कम दूर क्लोज जाएगा इसके फिर डिफ्लेक्ट करेगा. ये तो काफी क्लोज जाके ही डिफ्लेक्ट करेगा. समटाइम इट विल पासेस लाइक दिस बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट ही नहीं है इसके ऊपर जरा भी, तो ये सीधा ही निकल जाएगा. सो वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड करता है या इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट करेगा. इट इज डिफाइंड और डिनोटेड बाय द टर्म b. सो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर थीटा आपके पास इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ओके, स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? What is this impact parameter? It is the perpendicular velocity vector. So it is very large and the particle will undeflected. Particle as it is ही pass कर जाएगा like this case में. अगर थीटा आपके पास क्या है? लार्ज है, मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री है, देन जो है डिफ्लेक्शन तो होगी बट नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, थीटा 180 की डिग्री के इक्वल है तो पार्टिकल क्या करेगा? अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा. उस केस में बी जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है. बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? इट इज वेरी लार्ज, यहाँ पे लेस होगी और यहाँ पे तो 0 के इक्वल आ रही है. सो मीन्स बी के ऊपर ही डिपेंड करे ना कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है या रिट्रेस कर रहा है या अनडिफ्लेक्टेड है. दैट्स व्हाई ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल किस पे डिपेंड करती है? इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करती है. नाउ द वन मोर टॉपिक इज दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस द रदरफोर्ड postulates. So Rutherford ने यहाँ से experimental data से कुछ postulates दे दिए. The first postulate is most of the space inside the atom is empty. Empty है, atom खाली है अंदर से. Second postulate is the positive charge. It is concentrated. It is a dense and concentrated, and that positive charge is known as, or concentrated dense part is known as nucleus of the atom. And the third one, the electrons are revolving in the certain orbits. वो कैसे किया इसमें एक्सप्लेन कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है between electron and nucleus, it is providing the necessary centripetal force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहे हैं इन द सर्टेन ऑर्बिट्स. ओके, ये उसने एक्सप्लेन कर दिया. तो यहीं से क्या निकला? एक और डाटा निकला, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करे तो उनकी एनर्जी क्या होगी? सो यहाँ से द काइनेटिक एनर्जी इट इज गिवन बाय 1 अपॉन, so not kinetic, it is the electrostatic energy, it is given by 1 upon 4 pi epsilon naught. Charges are so E square लिख दिया, distance is R square, and the centripetal force it is given by mv square upon R. एक R से एक R कैंसर, यहाँ से v square की वैल्यू आ गई आपके पास E square upon 4 pi epsilon m into R. So this is the value of this v square from here. Okay, सारा डाउन साइड आ गया. Now if we calculate the value, we will get this v square. Now v square से क्या करेंगे?
काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या बन जाएगा, हाफ एज इट इज एम एज इट इज वी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम इनटू आर। एम से एम कैंसल, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पीछे कैलकुलेट की थी और ये हम कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू होती है 1, इट बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, E इंटू ई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R। तो ये नेगेटिव आती है पोटेंशियल एनर्जी, वो तो पता ही है। नाउ इफ वी फाइंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जैसे इन दोनों को एनर्जी को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा दिस। ऐड करके आप चेक कर सकते हो। सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव। इट मींस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड है, वो ऑर्बिट्स में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव आती, इट मींस इलेक्ट्रॉन कांट पोजेस और कांट फॉलो द क्लोज्ड पाथ। अगर एनर्जी पॉजिटिव आती तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पाथ को, सॉरी क्लोज पाथ को क्या करता, फॉलो ही नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, बिकॉज एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया। नाउ द फेलियर्स ऑफ द थ्योरी, यहां से भी फेलियर्स आए कुछ। द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इसने बता दिया क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि जो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो एक्सीलरेटेड है। और एक्सीलरेटेड पार्टिकल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पाथ में क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा और अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आफ्टर सम टाइम वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करना स्टार्ट करेगा। लूज करना स्टार्ट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही मर्ज कर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है। ये फर्मी ऑर्डर का है, इलेक्ट्रॉन का साइज उसके कंपैरिजन बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो था रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज द वन ऑफ द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। लेटर ऑन बोहर आए, उन्होंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल. Thank you, and next we will discuss in the next video.